हेलो बच्चों, तो फाइनली कक्षा 9 2023-24 के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट मॉडल क्वेश्चन पेपर हमारे सामने आ चुका है। तो प्यारे बच्चों, आपको सभी क्वेश्चन को अच्छी तरीके से कंप्लीट कर लेना है। आपको पूरे का पूरा सॉल्यूशन इसी वीडियो में मिल जाएगा। तो प्यारे बच्चों, जो क्वेश्चन है वो मोस्ट इंपोर्टेंट है, तो आपको सभी क्वेश्चन को अच्छी तरीके से नोट करके कॉपी में तैयार कर लेना है। प्रश्न 1 हमारे सामने, सही विकल्प चुनकर लिखिए। पहला क्वेश्चन है, कर्क रेखा निम्न में से किस राज्य से होकर गुजरती है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर द मध्य प्रदेश। अगला क्वेश्चन है, रूस की क्रांति कब हुई? तो इसका आंसर हो जाएगा 1917। अगला प्रश्न है हमारे सामने, प्रारूप कमेटी के अध्यक्ष थे? तो इसका आंसर हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला क्वेश्चन नंबर 4 हमारे सामने, पालमपुर में गैर कृषि क्रियाएं हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सभी, परिवहन भी हो जाएगा, दुकानदारी भी, लघु विनिर्माण भी। अगला प्रश्न है 5वां, संसार में क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का स्थान है? तो इसका आंसर हो जाएगा 7वां। भारत में हरित क्रांति का उदय हुआ? तो इसका आंसर हो जाएगा 1960 में। तो यहाँ पे अपने सारे के सारे सही विकल्प चुनकर जो क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं, जो बच्चे इंग्लिश मीडियम से तो वो भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और सभी क्वेश्चनों को अच्छे से मैच कर लीजिएगा। आज अगले क्वेश्चन देखिए, प्रश्न 2 है हमारे सामने, रिक्त स्थान में सही विकल्प चुनकर लिखिए। पहला क्वेश्चन इसका, विश्व का सर्वोच्च पर्वत शिखर? तो इसका आंसर हो जाएगा माउंट एवरेस्ट। अगला क्वेश्चन नंबर 2 है, 1914 में रूस पर शासन था? तो इसका आंसर हो जाएगा जार निकोलस द्वितीय का। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान लागू हुआ था? तो 1950 हो जाएगा इसका आंसर। 1950 में भारतीय संविधान लागू हुआ था। अगला प्रश्न देखिए, जो अपने परिवार के साथ खेती का काम करते हैं उसे कहते हैं, उसे छोटे किसान कहते हैं। अगला प्रश्न 5वां है, भारत में नेशनल पार्क कितने हैं? तो 103 हैं। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व किस राज्य की है? तो इसका आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न है, खाद्य सुरक्षा का अर्थ है सभी लोगों के लिए सदैव? प्यारे बच्चों, इसका आंसर हो जाएगा भोजन की उपलब्धता। तो यहाँ पे अपने जो रिक्त स्थान थे पूरे के पूरे कंप्लीट हो चुके हैं, आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है। 7 ठो रिक्त स्थान है, सभी एक एक नंबर के हैं। यहाँ पे इंग्लिश मीडियम से भी है, जो बच्चे इंग्लिश मीडियम से है तो वो भी अपना टिक करते चलेंगे। आज ये सही जोड़ी बनाकर लिखिए, स्तंभ आ और स्तंभ ब है। पहला है गंगा, तो इसका आंसर हो जाएगा भागीरथी नदी गंगोत्री। द्वितीय विश्व युद्ध, तो इसका आंसर हो जाएगा 1939 में हुआ था। मध्य प्रदेश की विधानसभा के सदस्य संख्या, तो इसका आंसर हो जाएगा 230। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, तो इसका आंसर हो जाएगा 2013। प्राथमिक क्षेत्र तो कृषि से संबंधित है। अगला 6वें का हो जाएगा हिंदुस्तान और इसका हो जाएगा झूम खेती। तो आपको सभी का अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रश्न 4 अगले पेज में है, यहाँ पे इंग्लिश मीडियम से भी है। प्रश्न 4 आज सत्ता सत्य लिखिए। यहाँ पे पहला क्वेश्चन हमारे सामने है, हिमालय पर्वत की औसत ऊंचाई लगभग 8,000 मीटर है? तो इसका आंसर हो जाएगा असत्य। अगले क्वेश्चन है, बाढ़ और सुनामी एक अप्राकृतिक घटना है? तो इसका आंसर हो जाएगा असत्य। अगला प्रश्न देखिए, गुर्जर बकरवाल जाति के लोग जम्मू कश्मीर में रहते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा सत्य। लोकतांत्रिक व्यवस्था में शासकों को भी कानून का पालन करना होता था? तो इसका आंसर हो जाएगा सत्य। अगला क्वेश्चन है, आम चुनाव 10 साल बाद होते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा असत्य। अगला प्रश्न है, सन 1600 में हिंदुस्तान के कुल भूभाग के लगभग 6ठे भाग पर खेती होती थी? तो इसका आंसर भी हो जाएगा सत्य। तो अपने सत्ता सत्य भी पूरी कंप्लीट हो चुके हैं, आपको अच्छी तरीके से स्क्रीनशॉट ले लेना है। आज ये नेक्स्ट प्रश्न देखिए, प्रश्न 5 हमारे सामने, एक वाक्य में उत्तर लिखिए। जो कि पहले बच्चों 7 नंबर के हैं, सभी क्वेश्चन एक एक नंबर के हैं, 7 ठो क्वेश्चन हैं। इसका पहला क्वेश्चन हमारे सामने है, रॉयल टाइगर कहाँ स्थापित, कहाँ पाए जाते हैं? तो इसका क्वेश्चन हम, इसका आंसर हमने यहाँ पे लिख रखा है, सुंदरबन गैंग्रोव वन में। अगला है, थार रेगिस्तान कहाँ है? तो इसका आंसर हो जाएगा राजस्थान में। अगला प्रश्न है, एमनेस्टी इंटरनेशनल संस्था क्या है? तो इसका आंसर हमें लिखना है, मानवाधिकारों के दुरुपयोग से लड़ने में मदद। अगला प्रश्न है, संसाधन क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा मानवीय आवश्यकताओं और इच्छाओं को पूरा करना। अगला प्रश्न है, निर्धनता का अर्थ लिखिए। तो इसका आंसर हो जाएगा स्वच्छ जल और सफाई सुविधाओं का अभाव। अगला प्रश्न है, एफसीआई का अर्थ लिखिए। तो इसका आंसर हो जाएगा भारतीय खाद्य निगम। अगला लास्ट प्रश्न है, सरकार का प्रमुख कौन होता है? तो सरकार के प्रमुख अंग होते हैं न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका। तो यहाँ पे आप सभी के स्क्रीनशॉट इकट्ठा ले लीजिएगा। ये अपने एक वाक्य जो क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो चुके हैं। तो यहाँ से प्यारे बच्चों अपने अति लघु उत्तरीय प्रश्न स्टार्ट हो रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, भारत का छांसी व देशांतरी विस्तार लिखिए। अगला प्रश्न आपको कर लेना है प्यारे बच्चों, भारत के केंद्र शासित प्रदेशों के नाम लिखिए। अगला प्रश्न है बच्चों, भारत के पड़ोसी देशों के नाम लिखिए। अगला प्रश्न आपको ये भी कर लेना है, क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व के 7 बड़े देशों के नाम लिखिए।
अगला प्रश्न आप कर लीजिए, कर्क रेखा भारत के किन राज्यों से होकर गुजरती है। इसके बाद के बच्चों आपको क्वेश्चन नहीं कराने हैं, आपको इतना ही कर लेना है, यही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और यही अक्सर पेपर में छपते हैं। इधर का देखिए पहले बच्चों, यहाँ पे हमें कर लेना है, रेशम मार्ग पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। अगला प्रश्न कर लेना आपको बच्चों, सुएज नहर के निर्माण का भारत व यूरोप के विस्तार को महत्व समझाइए। यहाँ पे आपको आंसर भी दिया गया है, तो आपको इसको स्क्रीनशॉट ले लेना है। आज इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर में देखिए, अगले क्वेश्चन है हमारे सामने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोरियालिस बल किसे कहते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, मौसम और जलवायु में अंतर लिखिए। अगला प्रश्न देखिए, एल नीनो किस महासागर में स्थित है। तो प्यारे बच्चों ये प्रशांत महासागर में स्थित है। पेरू की धारा किस महासागर में चलती है, ये भी आपको कर लेना है। भारत के सबसे गर्म एवं ठंडे माह कौन से हैं, आप लोगों से बन जाएगा ये। भारत की औसत वार्षिक वर्षा कितनी होती है, 125 सेंटीमीटर। कोरोमंडल तट किसे कहते हैं, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे देखिए प्यारे बच्चों, यहाँ पे अगले क्वेश्चन मिल जाएंगे हमें, मानसूनी वर्षा की विशेषताएं लिखिए। अगला प्रश्न है, मानसून गर्त किसे कहते हैं, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर पेपर में छपता है। नेक्स्ट प्यारे बच्चों देखिए क्वेश्चन अगला है, अगला चैप्टर है प्राकृतिक वनस्पति एवं वन्य प्राणी से देख लीजिए क्वेश्चन। यहाँ पे ऑब्जेक्टिव दिए गए हैं, यहाँ पे हमें आ जाना सबसे पहले प्यारे बच्चों, सदाबहार वन व पर्णपाती वन में अंतर। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि पिछले साल आ चुका है, तो इस साल भी इसकी संभावना है कि ये वाला अंतर इसमें आ सकता है, तो आपको अच्छी तरीके से रट्टा मार लेना है। अगला प्रश्न देखिए, जीवमंडल निश्चय से क्या अभिप्राय है, कोई दो उदाहरण लिखिए। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में पाए जाने वाले वन्य प्राणियों के नाम लिखिए। एकदम सिंपल है, आप लोगों से बन जाएगा इसका आंसर। अगला प्रश्न देखिए, हिमालयी वनों की विशेषताएं लिखिए। अगला प्रश्न हमारे सामने है, पर्वतीय वन की दो विशेषताएं लिखिए। मैंग्रोव वन की दो विशेषताएं बताइए। नेक्स्ट देखिए, अगला चैप्टर है जनसंख्या, इसके क्वेश्चन हम करने वाले हैं। अति लघुत्तरीय प्रश्न देखिए पहले बच्चों, यहाँ पे सबसे पहले अति लघुत्तरीय का पहला प्रश्न है, स्टेट क्या है, गिलोटिन क्या है। नेक्स्ट देखिए, आगे मिल जाएगा हमारे सामने, कॉन्वेंट का क्या अर्थ है, फ्रांस की क्रांति कब प्रारंभ हुई, इसके दो प्रभाव लिखिए। अगला क्वेश्चन कराना, 18वीं शताब्दी में फ्रांसीसी समाज कितने वर्गों में बटा था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, अच्छे से रट्टा आपको मार लेना है। नेक्स्ट देखिए, अगला क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, फ्रांस के लिए फ्रांसीसी क्रांति के दो परिणाम लिखिए। अगले चैप्टर में चलिए, नेक्स्ट चैप्टर में यहाँ पे हमें सबसे पहले मिल जाएगा प्यारे बच्चों, कोऑपरेटिव क्या था, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, द्वितीय इंटरनेशनल क्या था, लेबर पार्टी का गठन कब और कहाँ हुआ था, खूनी खूनी रविवार की घटना क्या थी, पहला विश्व युद्ध कब हुआ था, दूसरा विश्व युद्ध कब हुआ था, आपको दोनों रट्टा मार लेना है। अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूंजीवादी व समाजवादी विचारधारा में अंतर लिखना है। अगला क्वेश्चन देखिए, रेडिकल से क्या तात्पर्य है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रेडिकल और रूढ़िवादी के विषय में बताइए। अगला प्रश्न देखिए प्यारे बच्चों, रूसी क्रांति के दो प्रभावों को स्पष्ट कीजिए। यहाँ पे आप लोग आंसर भी देख लीजिए, इसका अच्छे से रट्टा मार लेना है। नेक्स्ट देखिए प्यारे बच्चों, रूसी क्रांति 1917 के पूर्व रूस की दशा कैसी थी, समझाइए। नेक्स्ट देखिए प्यारे बच्चों, इससे ऑब्जेक्टिव बसाना, तो ये वाला चैप्टर आपको नहीं कराना, आप लोगों को सब्जेक्टिव वैसे भी पूरे के पूरे बन जाएंगे, टेंशन नहीं लेना है। आज यहाँ पे अगले चैप्टर देखिए, यहाँ पे है, वन विनाश किसे कहते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्लीपर से क्या आशय है, आरक्षित वन किसे कहते हैं, उन वनों को आरक्षित वन कहते हैं जिनको कुछ सीमा तक संरक्षित करने का लक्ष्य निर्धारित किया जाता है। अगला प्रश्न देखिए, चाय व कॉफी के बगानों के लिए जमीन कहाँ की प्राप्त होती है, तो यूरोप की, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गुंडाधुर कौन था। अगला प्रश्न देखिए, वन उत्पाद किसे कहते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। घुमंतू खेती पर रोक लगाने का फैसला सरकार ने क्यों किया। महुआ के पेड़ से गिरने वाले फूल और फल के उपयोग बताइए। आप लोगों को इससे भी याद होगा कि महुआ के फल और फूल में शराब बनाई जाती है और घरेलू औषधि के रूप में काम में आता है। अगला प्रश्न देखिए, टोंगा खेती क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है।
अगला प्रश्न देखिए, वनों से होने वाले प्रत्यक्ष लाभ और अप्रत्यक्ष लाभ आपको दोनों करा लेने हैं, दोनों के दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं।